खैर खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास CS 201 के लेक्चर नंबर 19 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाऊँगा, अपने मेरे साथ सारी कवर करनी है। जितने भी लेक्चर मैं कवर करवा सकी, वैसे तो मेरे 23 तक है गोल, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डर का कोई पता नहीं चल रहा कब बंद हो रहे कभी ऑफ हो रहा है। ओके, तो लेट्स डू इट। अच्छा जी, तो हमारे पास जो ये जो लेक्चर है इसमें क्या है, टेल जी, सिक जी और टेल पी। और सिक पी की डेफिनेशन है। अब मैं आपको इसका फंक्शन बता देती हूँ। डेफिनेशन आपने क्या करनी है कि चैट जीपीटी पे जाने, वहाँ से डेफिनेशन लेने, इसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन करनी है। वैसे तो पेपर में आता नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो आप लोगों ने करने हैं। और MCQs अपने पास पेपर से के करने हैं इंशाल्लाह। जिन्होंने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए मैं स्पेशली ये वीडियोस बना रही हूँ कि MCQs किससे करने हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पास पेपर से करने हैं। और उसमें ये सारा लिखा होगा, ठीक है। उसमें इसकी डेफिनेशंस वगैरह भी होंगी, लेकिन जब आपने लॉन्ग के लिए जो करना है वो मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। ओके, अच्छा, लॉन्ग और शॉर्ट में इसमें स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है। लेक्चर नंबर 20 में स्ट्रक्चर है सारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्या पता आप लोगों को कोई शार्ट आ सकता है, यहाँ पे लॉन्ग आ सकता है। ओके, तो ये मैं प्रोग्राम आप लोगों को करवाती हूँ एक, और बाकी प्रोग्राम आपने खुद करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर में आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, हम इसके लास्ट पे पैरेंथेसिस लगाते हैं। और स्ट्रक्चर का जो फंक्शन होता है वो हम स्ट्रक्चर मेन के अंदर नहीं कॉल करते, उसके बाहर कॉल करते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसी से हमारा सारा कोड रन होगा। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको पहले ही बता दी है, तो मैं आप लोगों को एक दफ़ा करके दिखाती हूँ। तो चलते हैं जी अपने कोड की तरफ। अच्छा जी, आप लोगों को पता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वगैरह हैश इंक्लूड हैश टू हम लोग लिखते हैं हर जब भी कोड लिखना होता है हमने कोई भी। ये इसकी बेसिक्स हैं, आपको मिनट्स में ही पढ़ा दी गई होंगी। ओके, तो मुझे दोबारा दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को। अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा मिनट में तो वो भी जान ले कि इसके बगैर हमारा जो कोड है वो इनकम्प्लीट होता है। बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं MCQs के बेस पे मिड दे के आते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसा ना किया करें, प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिस कर लिया करें। ओके, जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी आपके लिए आगे आसानी होगी। ओके, अच्छा, तो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ यहाँ पे। स्ट्रक्चर को हम लोग स्ट्रक्ट के नाम से जानते हैं, डोनेट करते हैं। ओके, साथ साथ ये लिखा भी करें चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ। और मैं कॉल पे स्ट्रक्चर बना लेती हूँ। अच्छा जी, अब मेरा स्ट्रक्चर है। अब मैंने इसको, इसमें क्या क्या रन करवाना है वो मैं लिख लेती हूँ। आपने स्ट्रक्चर का जो फंक्शन है वो नहीं लिख सकते आप लोग, ठीक है। उसके कैरेक्टर्स नहीं लिखेंगे, नेम नहीं लिखेंगे। उसके कैरेक्टर्स लिख सकते हैं लेकिन नेम नहीं लिखेंगे। ये चीज़ बार बार मैं आपको लोगों को बता रही हूँ। हम लोगों ने इसको मेन बॉडी के बाहर करना होता है। ओके, अच्छा, और मैं क्या, और मैं डेट रन करवाना चाहती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ओके जी, 860, सॉरी 20 रख लेती हूँ। अच्छा, तो अब मैंने इसको रन करवाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करवाने के लिए हम लोग इसको मेन बॉडी से बाहर ले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपने पैरेंथेसिस लगानी है, ये बात आप लोगों ने नहीं भूलना। अच्छा, तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने कॉल का स्ट्रक्चर रखा अपना, उसको मैं C से डोनेट कर देती हूँ। वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, मेरे पास यहाँ पे जो मेरा नाम है उसको मैं लिखती हूँ जी सायरा। ओके, शहजादी लिख देती हूँ। और जो मैं अपना डेट लिखती हूँ वो 23 लिख देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये ज़रूर करके देखना है। खुद से भी कोड बनाया करें, जो आपको प्रैक्टिस के लिए हैंडआउट्स में दिए होते हैं वो भी किया करें, इससे आपके पेपर की प्रिपरेशन हो जाएगी। अब मैं इसको लिख रही हूँ 20 स्टूडेंट्स। ओके, अब मैंने इसको रन किस तरह से करवाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे C डॉट लगाएंगे ना अगर, तो आपका ये जो स्ट्रक्चर का पूरा कोड है वो ठीक तरह से होगा, उसमें कोई एरर नहीं होगा, तो ये आपका रन करेगा। यहाँ पे मैं कर दे रही, ये देखिए, ये हमसे पूछ रहा है कि आपने क्या कॉल करवाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नेम कॉल करवाना है, तो मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगी। ओके, अब आपको पता है हम लोग किस तरह से लिखते हैं, मैं आपको वो भी चीज़ बता देती हूँ। कॉर्ड के अंदर हम लोग इनको लिखते हैं, ये तो सबको पता होगा कि मिड्स में होता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो हम लोग कॉर्ड लगाते हैं अपना फंक्शन रन करवाने के लिए।
जो भी हमने चीज़ रन करवानी है उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, कॉट लगाएंगे, सी डॉट, ये देखिए, या मुझसे पूछ रहा करेक्टर डेट करना है आपने या फिर, तो मैं नेम करवाऊंगी रन। ओके, तो सारी बात है, हमारे पास जब दो लाइंस इकट्ठी हो जाती हैं या दो फंक्शंस हो जाते हैं, हम उसको एंड लाइन करते हैं। ये भी में आप लोगों ने चीज़ पढ़ी होगी, लेकिन मैं फिर भी साथ साथ बता रही हूँ, अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो वो भी, तो उसको एंड लाइन कर देते हैं जब भी आपके पास दो लाइन इकट्ठी हो जाए। इससे क्या होता है, एंड लाइन का भी आपको फंक्शन बता देती हूँ दोबारा से। इससे पता है क्या होता है, अगर आप लोग एंड लाइन नहीं ना करते, मैं फॉर एग्जाम्पल एक दफ़ा को एंड लाइन नहीं करके दिखाती, एक दफ़ा करके दिखाती, ताकि आपको इसका भी फंक्शन, जिनको नहीं आते, जो बेसिक से प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। क्योंकि मुझे पता है बहुत से बच्चे जो होंगे यहाँ पे सिर्फ फाइनल्स के लेक्चर्स लेते, इतना टाइम नहीं होता है, वो भी करके देखती हूँ अगर तो इसमें फ्री हुआ। ओहो, इसमें पैंतीस, आई हैव नो आइडिया कि इतना क्यों कॉल कर रहे हैं भाई। अच्छा सर, सॉरी स्टूडेंट, ये मैंने इसके अंदर मैंने आया उसको मैं इंस्पायर निकालना था। सॉरी, ऊंचा रन, ये देखिए, अब ये हमारे पास जब रन करेगा ना, ये मैं आपको चीज़ समझाने लगी, अब जब रन करेगा तो वो 20, ये देखें सात जो दोनों लाइनों को ना इसने इकट्ठा लिख दिया। जब हमने यहाँ पे एंड लाइन लगाई होगी, यहाँ पे लगाते हैं एंड लाइन, पैरेंथेसिस से आप लोगों ने पहले लगाने हैं। ये देखिए, मैं इसको एंड लाइन करके अलग कर लेती हूँ, तब क्या होता है कि अब जब हम लोग रन करेंगे, इसको कर लेते हैं एंड लाइन करके। अब जब मैं इसको रन करूँगी स्टूडेंट्स, इसको अब दोबारा से न्यू विंडो पे रन करना होगा, क्योंकि एक विंडो पे एक दफ़ा होता है। हम इसको दूसरी पे लेके चलते हैं, मैं आपको रन करके देती हूँ। कंट्रोल, ओह सॉरी, कंट्रोल+C करना पड़ेगा इसको। नया टैब ओपन करते हैं, उस पर रन करवाते हैं। तो ये देखेंगे लाइन्स जो होंगी ना आपकी, दोनों अलग अलग आएंगी। हर चीज़ सेव करनी होती है दोस्तों। अभी देखिएगा, दोनों लाइन इकट्ठी नहीं आएंगी, एंड लाइन से ये होगा कि दोनों लाइन जो है ना, ये फर्स्ट वाली फर्स्ट पे आएगी, सेकंड वाली सेकंड पे आएगी। मैं इसलिए यहाँ पे रन नहीं करवाती, मैंने पहले से कोड लिखे होते हैं, एक तो एरर्स आ जाते हैं। ठीक, ये देखिए, अब ये देखिए साइराज के साथ ही वो 20 स्टूडेंट, तो इस तरह आप लोगों ने करना होता है। ठीक है, तो फिर आपका ये एरर भी क्लियर हो जाएगा। वैसे ये टॉपिक मिनट्स में था, लेकिन चूंकि आप लोग फाइनल का, कुछ लोग मैंने पहले बताया लेक्चर्स के लिए होते हैं, तो मैं उनको करवा देती हूँ। कोई ऐसे, आगे चलते हैं। आपका पॉइंटर है, पॉइंटर मैं आपको फिर किसी दिन करवाऊंगी, अभी नहीं करवाऊंगी। वैसे भी आपका शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए वैसे है नहीं, लेकिन मैं करवाऊंगी ज़रूर इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को करवाऊंगी। और इसमें ये सारा स्ट्रक्चर पे है, और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी। आप लोगों ने सारे प्रोग्राम्स कर लेने हैं, जितने भी स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स हैं, बड़े बड़े यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं, तो वो सारे आप लोग कर लिया करो। ठीक है, पेपर्स में वैसे छोटे छोटे आते हैं, लेकिन वी हमारा को कुछ पता नहीं है, कुछ मुश्किल भी चीज़ें दे देते हैं आपको। तो अच्छा जी, ये हमारे पास लेक्चर नंबर 21 है। अब लेक्चर नंबर 21 में हमारे पास क्या बिट मैनिपुलेशन है जी, बिट मैनिपुलेशन है, इसको पकड़ लेती हूँ।
इसको कर लेते हैं स्टॉप। अच्छा, तो बिट मैनिपुलेशन हम लोगों ने करनी है। बिट मैनिपुलेशन आप लोगों को व्हाटएवर, सॉरी, अच्छा, बिट मैनिपुलेशन आप लोगों को करवाती हूँ। बिट मैनिपुलेशन क्या होती है ये मैं बिट मैनिपुलेशन होती है, आपको पता है बिट्स में हमारे पास 0 और 1 डिजिट होती है। हमारे पे कंप्यूटर के पास जो लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 होती है। बिट मैनिपुलेशन के जो ऑपरेटर कौन से होते हैं 0 1 के, इसमें हमारे पास एंड ऑपरेटर आता है, इसमें हमारे पास और ऑपरेटर आएगा, बिट वाइज एक्सक्लूसिव आर आएगा, और हमारे पास जो यहाँ पे नॉट ऑपरेटर आएगा, और यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर आ जाएगा, इसको बोलते हैं। अब ये जो टॉपिक है ये आपका एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। जस्ट आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए करने हैं, इसके साइंस याद रखने हैं, इसके अक्सर आ जाते होते हैं साइंस, कभी कभी तो शॉर्ट्स में भी दे देते हैं, भी वालों का कुछ पता नहीं होता। मैंने आप लोगों को बताया पेपर्स में कोई भी चीज़ आ सकती है ना, लेकिन ज़्यादा फोकस हम लोग इंपॉर्टेंट को करते हैं, क्योंकि आप लोग फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। अच्छा, तो ये हमारे पास सारा आप लोगों ने कर लेना है एमसीक्यूज के लिए। इसके आप लोगों को ये सिंबल्स याद भी होते हैं, लेकिन मैं आपको लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर समझा देती हूँ। अगर यहाँ पे मुझे कुछ मिलता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर, और भी थोड़ी सी इसमें डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर में, वो भी आप लोगों को करवानी है। अच्छा, मास्किंग किसको कहते हैं? मास्किंग ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर आपसे ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकता है, या फिर आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। वैसे तो ज़्यादा प्रोग्राम आते हैं, मैंने आप दोबारा कह रही हूँ, CS201 में ज़्यादा प्रोग्राम आते हैं, लेकिन अगर आपको मास्किंग का चैप्टर आ जाए, सॉरी टॉपिक आ जाए, तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, हम लोग ना क्या करते हैं, मास्किंग में इनकरप्ट होता है और डीकरप्ट होता है। मैं आपको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि फाइनल की प्रिपरेशन करनी है ना, तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ रैंडम। अच्छा ठीक है, मैंने एक कोड लिखा, सायरा 1 2, ओके, ये मेरा कोड है। अब हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, ये इनकरप्शन है, कंप्यूटर इसको अपने अंदर सेव कर लेगा, लेकिन जब कोई हैकर हैक करेगा तो उसको कंप्यूटर इस तरह से दिखाएगा। तो ये कंप्यूटर ने क्या कर दिया, उसको डीक्रप्ट कर दी, यानी उस पर मास्किंग कर दी है। तो वो किसी और को जब कंप्यूटर किसी और के सामने रिप्रेजेंट करेगा, तो वो उसको इस तरह मास्किंग के फॉर्म में दिखाएगा। तो ये बेसिकली मास्किंग का मकसद होता है कि आपका हैकिंग शेकिंग से जो डाटा है वो महफूज रहता है जी। अनसाइंड इंटीजर क्या होता है? आपको पता है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं। बिट 0 होगी तो नंबर जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, अगर 1 होगी तो नंबर जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। लेकिन अनसाइंड जिसके आगे इंटीजर, जिसके पीछे आ जाए ना, आगे बोलते हैं जिसके पीछे आ जाए, वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। ये आपका एमसीक्यूज है। एक शॉर्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन भी आ सकती है, कभी कभी पार्ट्स बने होते हैं तो वो आ सकता है। ओके, बाकी सारे प्रोग्राम है इनक्रप्शन। अच्छा, शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर और जो आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, हम ये आप लोगों को एक करवाऊंगी, आप लोगों को दोनों को समझ आ जाएगी, लेकिन दोनों करवा देती हूँ, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। अच्छा जी, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर अब हमारे पास क्या है, अब ये देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को पता है 1 यहाँ पे आ रहा है सेकंड नंबर पे। अब जब ये लेफ्ट में शिफ्ट करेगा तो ये 4th नंबर पे आ जाएगा, और फिर जब फर्दर शिफ्ट करेगा तो ये 8 नंबर पे आ जाएगा। तो ये इस तरह से होता है। जब राइट शिफ्ट कर रहा है ये 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये राइट शिफ्ट हो जाएगी। ओके, तो ये हम लोग कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का ये मकसद है। आगे आपकी एक्सरसाइज है लेक्चर नंबर 22। आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 22 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों को करवाया जाए। इसमें जस्ट आप लोगों का समरी है, पिछले जितने भी लेक्चर हैं तमाम लेक्चर। लेक्चर नंबर 23 हमारा स्टार्ट होता है, वहाँ से हम लोग करते हैं। ये तो आप लोगों को जस्ट समरी, पिछले लेक्चर्स की मिड टर्म की समरी है ना, तो ये हम लोग नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। अच्छा, ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 23 है। प्री प्रोसेसर है, इसमें डिफाइंड डेरिवेटिव्स है, अदर प्रोसेसर डेरिवेटिव है, मैक्रोज है और एग्जांपल्स। अच्छा, जो आपके डिफाइंड डेरिवेटिव्स है ना, ये आप लोगों का एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब प्री प्रोसेसर्स हम लोग किसको कहते हैं? प्री प्रोसेसर की मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता देती हूँ, जस्ट एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को पहले बता भी दिया जब मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाया, इसलिए मैं साथ साथ चीज़ें रिपीट करती रहती हूँ। देखिए, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम जो होता है ना, ये हमारे प्री प्रोसेसर होती है यूजिंग
नेम स्पेस एस टी डी। अब कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं फाइनल में मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे, अब उनको ये समझ नहीं आएगी हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम हम लोग किसको बोलते हैं और ये क्या चीज़ है, और यहाँ पे इन्होंने डॉट एच क्यू लगाया है। तो चलते हैं जी। पहले जो यूज़ होता था ना वो हमारा डॉट एच था, इसके साथ डॉट एच लगाते हैं, लेकिन अब हमने डॉट एच को, या आपकी बुक पुरानी है, अब जो न्यू वर्जन आया उसमें हम लोगों ने डॉट एच आप लोगों ने नहीं लगाना। कुछ लोग क्या करेंगे, अब उसको कॉपी करेंगे प्रोग्राम जब करते होंगे, तो आप लोगों ने ये नहीं लगाना, मैं बार बार बता रही हूँ। उसकी जगह हम लोग अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इसको बोलते हैं, ये यूज़ करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। तो आप लोगों ने भी यही रखना है। इसको बोलते हैं हम लोग प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स। ओके, अच्छा अपने हैंडवर्ड्स पे चलते हैं। एमसीक्यूज के लिए कर लें, डॉट एच ही आ सकता है आपके एमसीक्यूज में, एफ स्ट्रीम स्ट्रिंग एच वगैरह भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, अच्छा इंक्लूड डायरेक्टिव्स हमारे पास है, ये माई हेडर फाइल डॉट एच। अब इसका क्या काम है स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को इसका काम बताती हूँ। ये बहुत मज़े की चीज़ है। वैसे तो आप लोगों ने प्रोटोटाइपिंग पढ़ी होगी, अगर आप लोगों ने पढ़ा है स्टूडेंट्स जी, मिड्स के लेक्चर लिए हैं तो उसमें आपने प्रोटोटाइपिंग पढ़ी होगी। प्रोटोटाइपिंग अब लोग हमने कोड लिख लिया, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, को एग्जामिन करें, वो हम लोगों ने लिख दिए हैं यहाँ पे। अब लोग हमने क्या करनी है, प्रोटोटाइपिंग करनी। अब हमें 100 लाइनें लिखनी है। अच्छा, हम लोगों ने 100 लाइनें फर्ज कर लें, आप लोग लिख ली। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लाइनें लिख के उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स अपना कोड लिखते हैं। यहाँ से हम लोग कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 100 लाइनों के बाद कितना गंदा हमारा कोड लगेगा। तो इसके लिए हम लोग करते हैं प्रोटोटाइपिंग करते हैं, इस सारे को लाइंस को लिख के रख लेते हैं और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक लाइन है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको सेव कर लूँगी। ये देखिए मैं इसमें ऑल डॉट इच लगाकर इसको मैं सेव कर लेती हूँ कि ये मेरी फाइल होगी सेव। अब क्या करेंगे, अब जब हमें यहाँ पे वो फाइल की ज़रूरत है, अब हमें फाइल की ज़रूरत क्योंकि उसके बगैर हमारा आउटपुट नहीं आता। हमने उस जो प्रोटोटाइपिंग की थी उसका हम लोगों को आउटपुट चाहिए। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, हैश इंक्लूड लगा के माई फाइल डॉट एच लगा दूंगी। मैंने उसका नाम रख लिया माई फाइल डॉट एच, या फिर अगर आर डॉट एच भी रखे तो उस फाइल का जो नाम होगा वो यहाँ पे लिख दूंगी। अब इसको पता चल जाएगा कि जो प्रोटोटाइपिंग है उसकी फाइल को वो देखेगा जाके आपके सिस्टम से और उसका आउटपुट आप लोगों को दे देगा। तो ये एक बहुत ही मज़े की चीज़ है जो इन्होंने प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। और इसको आप लोगों ने ये नहीं करना कि इसको ग्रेटर देन लेस में लिख देना, जो आप लोग बोलते हैं इसको इन्वर्टेड कॉमास में आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। पेपर में ये एमसीक्यूज में आ सकता है। डिफाइंड डायरेक्टिव्स मेन चीज़ है जी, ये आप लोगों की, इसका हम लोगों ने करना है, एमसीक्यूज के लिए भी करना है। एमसीक्यूज में पाई की डेफिनेशन आ सकती है, इसको हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको फाइनल के लिए जस्ट वो करवा रही हूँ स्टूडेंट। अच्छा जी इंपॉर्टेंट है, इसका करें फिर हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे रहने दें, वैसे कर लेते हैं। इसका फंक्शन क्या है, क्या होता है, क्या ख्याल है, हैश डायरेक्टिव कर लें, यही आप लोगों ने जो है ना करना है, बाकी और तो कुछ नहीं करना। इसका मैं आप लोगों के सामने करके दिखाती हूँ और रन भी करती हूँ। वैसे मैंने इसका किया भी हुआ है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ जो मैंने किया हुआ। डिफाइन डायरेक्टिव हमारा था टॉपिक। ये यहाँ पे है आपका, तो मैं आपको वही दिखा देती हूँ मैंने इसको किस तरह से रन करना है, और ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क सीखें तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। अभी आप लोगों को मज़ीद बहुत से लेक्चर हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आप पूरी रात इसी पे गुजारा करें, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। लेकिन ये बहुत इजी है, ये आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे क्यों पता नहीं क्यों लग रहा है कि आज सकते शॉर्ट में। अच्छा जी स्टूडेंट, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी आप लोगों को पता है। अब देखिए जब हम किसी भी डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं, हैश डिफाइन करते हैं पाई को,
तो वो हम लोगों ने क्या लिखना है, वो हम लोगों ने मेन बॉडी से पहले लिखना होता है। अब क्या करेंगे, इसका आप लोगों को क्या फ़ायदा होता है, इन रेडियस हमारे पास 5 है, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस। अब हमने पाई को क्या करना है, अब पाई स्टार लगाएंगे रेडियस के साथ और स्टार लगाएंगे रेडियस के साथ। तो अब ये क्या होगा, इससे पता होगा कि ऊपर हमने जो है हैश डिफाइन की में डिफाइन किया दिया पाई की वैल्यू, तो ये खुद ब खुद, ये देखिए, ये खुद ब खुद क्या करेगा, उसे मल्टीप्लाई करके हमें एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस दे देगा। ऊपर से देखेगा ये उसकी पाई की वैल्यू और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा रेडियस से। तो ये होता है हैश डेरिवेटिव का बेसिकली मकसद। और हैश डेरिवेटिव आपने यहाँ पे जो लगाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं, जिसको आप इज इक्वल टू कहते हैं, तो वो आपने इज इक्वल टू यहाँ पे यूज़ नहीं करना जब आपने हैश डिफाइन करना है। कि भी एक बात याद रखिएगा, ये ना हो गया पेपर में ये मिस्टेक करते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये इसको कर लीजिएगा। अदर प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स ये हैं हमारे पास यूज होती हैं, मैंने आपको बोल दिया, लेकिन वो ही सबसे इम्पोर्टेंट था। इफ डिफाइन एंड डिफाइन है हमारे पास, अनडिफाइन है। अच्छा, अनडिफाइन का क्या होता है, अनडिफाइन का एक सिंपल सा होता है स्टूडेंट्स, अगर हमने कोई चीज़ ऊपर डिफाइन की है, इफ डिफाइन, हैशटैग इफ डिफाइन हम लोगों ने डीबगिंग जो है वो डिफाइन किया ऊपर, लेकिन हमने नीचे उसको नहीं डिफाइन करना चाहते, नीचे हमें उसका आउटपुट नहीं चाहिए, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसे हैश अनडिफाइन कर देंगे। ओके, तो वो हैश अनडिफाइन का ये मतलब होता है। मैक्रोज, अब मैक्रोज हमारे पास यही है डिफाइन, जैसे हम लोगों ने कर लिया, इसको हम लोग मैक्रोज भी कहते हैं। फर्स्ट टाइम जो टाइप है वो रिटर्न करते हैं हम लोग इस तरह से। ओके, और तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इतनी जो कि आप लोगों को करवानी है। आगे से लेक्चर नंबर 24 मेमोरी एलोकेशन वाला स्टार्ट हो जाता है, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 24 करेंगे, 25 बहुत लॉन्ग है, 25 नहीं करूँगी, 26 और 27 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और फिर मैं आप लोगों को 25, 28, 29 और 30 आप लोगों को करवा दूँगी।